नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप जो है वो तय किया है कि किस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अपने पद पर रहकर ही अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस पूरे मामले पर जानकारी से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से जाने माने एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं एक तरफ मनीष सिसोदिया, एक तरफ सत्येंद्र जैन और स्वाति मालीवाल को लेकर भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप जो है वो तय कर दिया है कि किस तरीके से इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। जी, ये तो हुआ है, ऑन रिकॉर्ड हुआ है और कोर्ट ने ये भी इनकी सारी दलीलें रिजेक्ट भी की है। इनकी ओर से दलील थी कि हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया है। कोर्ट ने उसको देख समझ के तब चार्ज फ्रेम किया है कि इस मामले में आपकी भूमिका डाउटफुल लगती है और जो ये अपॉइंटमेंट आपने किए हैं वो गलत किए हैं और उसमें जो चार्जेस हैं कि पैसे लेकर किए हैं तो वो ट्रायल में चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए ये जो कह रहे हैं आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमें फंसाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ तो न्यायालय जो एक निष्पक्ष रूप से काम करता है उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है, उनके द्वारा चार्ज फ्रेम किया गया है। तो ऐसा कहना कि हमें केंद्र सरकार फंसाती है या केंद्र सरकार हमें बिना मतलब परेशान कर रही है, वो सब बातें झूठी हैं। ये न्यायालय ने इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया है और इनकी इन्वॉल्वमेंट है तभी चार्ज फ्रेम होता है और चार्ज फ्रेम होने के बाद से अब ट्रायल चलेगा, गवाही होगी तो उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी। सर, एक के बाद एक नेता के खिलाफ इस तरीके से आरोप तय हो रहे हैं, पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का हमेशा यही आरोप रहता है कि बीजेपी या फिर लोग जो हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने सब कुछ गलत किया हुआ है। ये सब बड़े सफाई से ये चोरी का काम करते हैं और जो क्राइम कमिट करते हैं वो इतने सफाई से करते हैं, उसको ढक देते हैं और डाइवर्ट करने लगते हैं लोगों का ध्यान। जब विषय आता है, स्वाति मालीवाल का विषय आएगा तो ये कुछ और बोलने लगेंगे। जब भी इनके शराब के दलाली में जब भी इनके मंत्री पे रेड हुई थी तो ये बोलने लगे शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है। तो जब भी इनके सत्येंद्र जैन साहब पकड़े गए तो बोलने लगे उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ऐसी बातें ये बिना सिर पैर की बोलते हैं और चोर की दाढ़ी में तिनका इसी बात से साबित होता है। पुरानी कहावत है और वो सीधा सीधी दिखाई दे रही है कि इनके पास कोई डिफेंस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ समझाने को नहीं है, कुछ डिनाई करने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है। तो ऐसी सिर पैर की बातें, बेबुनियाद बातें ये कर रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार परेशान कर रही है। यहाँ तो अदालत ने किया है, न्यायालय में आपको पूरा मौका दिया गया है अपनी ओर से पूरा सबूत ले जाने का। अगर आपके सबूत न्यायालय ने नहीं माने हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने गलत माना है, तो आप हाई कोर्ट में लगाइए, उसको क्वैश करा दीजिए। ऐसा तो ये करेंगे नहीं, बस मीडिया में लोगों को मिसलीड करते रहेंगे, मिसगाइड करते रहेंगे कि हमें बिना वजह परेशान किया जा रहा है। हम तो तथाकथित रूप से स्वघोषित सेल्फ प्रोक्लेम्ड हम लोग ऑनेस्ट लोग हैं, जो सबसे अच्छे लोग हैं, एक स्वच्छ राजनीति करने तथाकथित रूप से आए हैं। तो इनके तो ये जुमले किस तरह से चलते हैं, किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो ये सबको दिखाई दे रहा है। स्वाति मालीवाल वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बचाने के लिए, उसमें आत्मरक्षा के लिए, उनके हर चीज़ के लिए सामने आती हैं, पर आज उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपने पद पर रहते हुए किस तरीके से उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया गया। देखिए, आरोप तो लगने ही थे क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया है। वो किसी मामले में कुछ नहीं करती, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए कुछ कुछ वो कार्रवाई करती हैं और नाटक करती हैं, ड्रामा करती हैं। जो महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग का जो मैंडेट है उसको ये पूरा नहीं करती। आप जाकर देखें, महिला आयोग में जो पीड़ित लोग हैं, जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, जिनको परेशानी है, उनको लेकर कुछ भी कहीं नहीं हो रहा। साधारण महिला, आपको मैं दावत देता हूं कि वहां जाकर इंटरव्यू कीजिए। कितने महीनों से उनके कंप्लेंट्स पेंडिंग है, उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। सिर्फ वो मीडिया में सुर्खियाँ बटोरती है। जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो सुर्खियाँ बटोरने के लिए वो उस पर अपना स्टेटमेंट देती है, सामने आती है। तो ये तो डिसऑनेस्टी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह डिसऑनेस्टली ये लोग एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और जो काम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन इनके ऊपर था कि महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायतें हों उसको दूर करें, ऐसा कहीं ये कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ ये फेक कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, आपको क्या लगता है कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं स्वाति मालीवाल की, क्योंकि कोर्ट में आज इन चीज़ों पर भी सुनवाई हुई है कि जो सबूत हैं वो भी हाथ लग चुके हैं और इसीलिए आरोप तय हुआ है। हाँ, आरोप तो तय होता है, सबूत को देखते हुए प्राइमा फेसी व्यू लिया जाता है और चूंकि जज साहब देखते हैं इन सारी चीज़ों को, सबूतों को, और देखकर ये तय करते हैं कि आरोप तो इन पे बनते हैं, ये आरोप सच्चे हैं
और अब इनके ऊपर ट्रायल चलेगी। ये एक दूसरे क्रिमिनल्स की तरह ये भी एक्यूज़ होंगे। इनको पहले बेल तो इन्होंने लिया ही हुआ है, बेल बॉन्ड देकर बेल लिया हुआ है, तो ये अब अभियुक्त की कैटेगरी में रहेंगे और इनकी ट्रायल चलेगी। अगर ट्रायल में इनके खिलाफ सबूत और पूरे आ गए, अगर गवाहों को इन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, तो इनकी सज़ा भी इस केस में होगी। ये ऑन रिकॉर्ड ये ऑफेंस किया है इन्होंने, इस तरह की फैब्रिकेशन किया है, चीटिंग की है, तो ये सारी चीज़ें सामने आएगी, इनको सज़ा भी होगी। इसमें 7 साल की भी सज़ा का प्रावधान है, 3 साल की भी सज़ा का प्रावधान है, तो कोई ना कोई सज़ा इनको अवश्य मिलेगी। सर, इसी पूरे मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के ऊपर एक्शन होना चाहिए, और वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दा लाया गया। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, उनको ये देखना चाहिए कि एक अदालत ने, एक न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है, वो डिटेल्ड ऑर्डर होता है, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से चार्जशीट को देखते हुए, एफआईआर को देखते हुए, जो सारी एविडेंस आई है उसको देखते हुए वो आदेश पारित किया जाता है। एक जज ने निष्पक्ष रूप से इस चीज़ को सुना है, समझा है, इनके जो डिफेंस के आर्गूमेंट्स हैं उसको सुने हैं कि कैसे नहीं बनता चार्ज, और तब तय किया है कि नहीं, आपकी बातें झूठी है और आपके ऊपर चार्ज प्रिमा फेसाई बनता है और इसलिए चार्ज फ्रेम किया गया है। तो ऐसी दशा में ये कहें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तंग किया जा रहा है, ये भी गलत है। और बीजेपी जो भी विषय इस पर लेकर चल रही है, उनको भी ये देखना चाहिए कि ये न्यायालय का विषय है और न्यायालय ही इस बात पे तय करेगी, जब इनको सज़ा होगी या जो भी होगा, या आज की डेट में जो चार्ज बने हैं, इस चीज़ का ही यही तथ्य एक आगे आना चाहिए। इस पर राजनीति गहरे इस तरीके से नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इसको राजनीति करके इन लोगों ने सबने खराब कर दिया है। तो उससे दूर रहे और न्यायालय की प्रक्रिया को चलने दें। जब सज़ा होगी तब इनको हम देखा जाएगा कि इन्होंने क्या डिफेंस दिया है, क्या चीज़ें सामने आई है। सर, स्वाति मालीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगी या फिर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया या तमाम और नेताओं की तरह अपने पद पर ही बनी रहेंगी, ये बात कहने के लिए कि सिर्फ राजनीति की जा रही है और अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, या फिर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं या फिर वो जेल गए हैं, पर किसी ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, और ना ही तो दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें हटाया गया। देखिए, ये दोनों बातें नहीं हुई हैं आज तक, किसी ने इस्तीफा दिया नहीं, क्योंकि वो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको पता है कि ऐसे ही करके हम जनता को धोखा दे देंगे। दूसरी बात, जो पार्टी तथाकथित रूप से पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो किसी को हटाते नहीं हैं, क्योंकि उनका एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का नेटवर्क चला रहे हैं वो एक पार्टी की आड़ में, जिसमें वो पैसे उगाही, पैसे का घपला और ऐसी चीज़ें करते हैं, और ऐसा ही करके ये राज सत्ता को चला रहे हैं, इलेक्शंस को जीत रहे हैं, और ये मैनिपुलेशन इनको बहुत महंगी आगे जाकर पड़ने वाली है। और अगर देखा जाए तो ये जो स्वाति मालीवाल का एपिसोड है, ये भी इसी में एक ऐड होता है। सवाल ही नहीं है कि ये स्वाति मालीवाल स्वतः अपने लेवल पे रिज़ाइन करे या उनको पार्टी हटाए, ये तो होगा नहीं। ये बेशर्मों की तरह ये सब बने रहेंगे और ढीठ की तरह बोलते रहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। तो ऐसी बातों को सुनने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। दिल्ली की जनता की तरफ से तो सोशल मीडिया पर भी मांग उठ रही है सर कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, आज उन्हीं पर काम करती हुई नहीं नजर आ रही है उनकी पार्टी। देखिए, नैतिकता की तो इनकी बातें बेकार हैं। इन्होंने पहले भी एफिडेविट दिया था कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, कोई बंगला नहीं लेंगे। वो इलेक्शन जीतते ही उनकी उन नैतिकता की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी। उन्होंने गाड़ियां भी ली हैं, बंगलों भी लिए हैं, गाड़ियों का काफिला भी लिया है। 30-30, 40-40 सिक्योरिटी के लोग उनके साथ चलते हैं, उनके साथ होते हैं, उनके आगे हुटर की गाड़ियां चलती हैं। तो ये सब तो नैतिकता और स्वच्छ राजनीति जो ये कहानी सुना रहे थे, वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे थे, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे थे, और उसमें वो सफल भी रहे हैं। तो ऐसी बातें इनके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। वो ऐसा ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको पता है कि ये कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं, कितने नैतिक हैं। तो इस चीज़ों को हम छोड़ दें, इनके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं होती। ये तो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अनैतिक हो गए हैं, इतने ज़्यादा झूठे और फरेबी हो गए हैं कि वो सीमा समझ में नहीं आती कि कहाँ जाकर ये रुकेंगे, और बेशर्मी की हर लिमिट को ये पार कर चुके हैं।